हा राम हा लक्ष्मण करते हुए सीता जी जा रही हैं और अपने जो आभूषण हैं उन्हें गिराती जा रही हैं, शायद उनको ये दिशा मालूम हो जाए। और सीता जी के सहयोग में अनेकों जीव जंतु आए हैं, पखीराज भी आए हैं, संपत्ति आदि सब ने बहुत प्रयास किए, लेकिन जटायु के पर काट दिए हैं। गिरिराज जटायु वृद्ध हैं, रघुवर सरकार ने उनका संस्कार किया, रघुवर सरकार को बताया है, इधर लेके गया है दुष्ट जो है जानकी चिल्ला रही थी आपको याद कर, बन बन घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, हाँ सीते हाँ सीते, अनेकों प्रकार से भ्रमण किए हैं, अनेकों आश्रमों में गए हैं। हनुमंत लाल से मिलन होता है, हनुमंत लाल पहचान लिए हैं भगवान को, प्रभु पहचान गिरे है चरना, कंधों पर बिठाया, सुग्रीव से मित्रता कराई है और यहीं बैठ करके आगे की रणनीति तैयार की गई है और सीता जी की खोज में सभी को भेजा जा रहा है। उधर लंका के लिए सब लोग विचार करते हैं, कुछ कहते हैं हम चले तो जाएंगे लेकिन लौट कर आना संभव है। हनुमान जी ने इस सेवा को लिया है कि मैं जाऊंगा, प्रभु का आशीर्वाद है। हनुमान जी ने सीता जी की खोज की है, अशोक वाटिका में सीता जी से मिलन हुआ है, सुंदर कांड का सुंदर वर्णन यहीं पर हनुमंत लाल के द्वारा पूर्ण हुआ है। मां सीता को मुद्रिका दी है और वहां से चूड़ामणि दी है। हनुमंत लाल रावण को अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयास किए हैं और लंका को पूंछ से जला दिया है। विभीषण ने अपना संदेश हनुमंत लाल के द्वारा प्रकट किया है। भक्त हैं विभीषण, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अनेकों प्रकार से रावण रावण का युद्ध होता है, भगवान को विजयश्री मिलती है, आखिर में विजय सत्य की होती है। और सुखदेव जी बड़ी संक्षिप्त राम कथा सुना रहे हैं। सभी अपने सहयोगियों को भगवान ने बड़ा आशीर्वाद और अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं अपने सभी साथियों के साथ और 14 वर्ष बाद लौटे हैं। भगवान के आगमन में सभी ने अपने घरों में दीपक जलाए हैं, जिसे हम दीपावली के नाम से जानते हैं। कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काऊ नहीं व्यापा। राम जी की राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं, सब आनंद में है। ऐसा अद्भुत राज्य भगवान रघुवंश सरकार ने किया है। अनेकों प्रकार से राघवेंद्र सरकार ने ये बड़ा सुंदर समय पूर्ण किया है। एक बात बड़ी जरूरी आती है कि रघुवर सरकार के उस वनवास में सबने सहयोग किया, सबने, जितने भी बानर भालू जो भी थे, जामवंत जी, उन्होंने सबने सहयोग किया, सबका बड़ा मनोभाव रखा, सबका बड़ा सत्कार रखा। और कोई भी बड़ा कार्य जब होता है ना, अकेला कोई नहीं कर सकता है, ये कन्फर्म है। सबका सहयोग, सबका योगदान, सबका छोटा छोटा जिस योग्य होता है सबने सहयोग किया रघुवर के इस कार्य। और रघुवर सबसे बड़े प्रसन्न, सबसे बड़े खुश रहते हैं सबसे। लेकिन हनुमंत लाल को तो कह दिया, जब सबको आशीर्वाद दे रहे थे ना, सबने कहा प्रभु ये वरदान ये वरदान। हनुमंत लाल बोले, कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होए। प्रभु मुझे आपसे दूर नहीं रहना, आपके चरणों में ही रहना है, आपकी भक्ति में ही रहना है। और हनुमंत लाल तो ऐसे सीधे साधे। एक दिन सीता जी सिंदूर लगा रही थी मांग में, सिंदूर भर रही थी, ला हनुमंत लाल ने कहा, मैया आप ये क्यों लगाती हो? जानकी जी ने हाथ फेर कर कहा, हनुमंत
आपके जो स्वामी है ना, हमारे जो श्रीमान रघुवर सरकार की खुशी के लिए वो प्रसन्न रहे, उनकी दीर्घायु रहे, वो हमेशा स्वस्थ रहे, मैं ये सिंदूर लगाती हूँ। हनुमान जी बोले तो मैया सिंदूर लगाने से मेरे स्वामी रघुवर सरकार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, वो खुश भी रहेंगे। हाँ, हनुमान जी ने सिंदूर लिया, पूरे शरीर पर ही लगा लिया। अगर सिंदूर लगाने से मेरे सरकार प्रसन्न रहते हैं तो मैं संपूर्ण शरीर पर ही क्यों न लगाऊं। और उसी दिन से उन्होंने ये सिंदूर लगाया। जो बोलिए हनुमंत लाल की। इसलिए हनुमान जी को चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। किसी का किसी युग में अवतार होगा, प्रभाव होता है, किसी का किसी युग में प्रभाव होता है। हनुमान जी का चारों युगों में प्रभाव होता है। हनुमान जी तो बड़े विचित्र देव हैं। एक सुंदर सी छोटी सी कथा याद आती है। कहीं बहुत बड़ा मेला लग रहा था और मेले में सेठ सेठानी गए, सो सेठानी खो गई। प्राय इस कथा को कहता हूँ, सेठानी खो गई। खोया पाया केंद्रों में आवाज लगवाई, सेठानी मिली नहीं। जा रहे थे उदास मन, रास्ते में मंदिर पड़ता था राम जी का। राम मंदिर के पुजारी जी बोले क्या हो गया पंडित सेठ जी? बोले हमारी सेठानी खो गई, मेले में मिली नहीं। अच्छा एक काम करो, सेठानी मिल जाएंगे। क्या काम करें बताओ? बोले आप 1.25 मन देसी घी के लड्डू बनवाओ और उसका भोग बनवा दो, और सेठानी मिल जाएगी। 1.25 मन देसी घी के लड्डू बनवा दो, उसका भोग लगवाओ, सेठानी मिल जाएगी। सेठ जी बेचारे गए, 1.25 मन देसी घी के लड्डू बनवाए और लौट के जब आ रहे थे ना, नौकर के साथ सर पर रखी थी डलिया लड्डुओं की, देसी घी के लड्डू। तो रास्ते में पहले मंदिर पड़ता था नगर के हनुमान जी का। हनुमान मंदिर के पुजारी ने देखा, सेठ जी कहां जा रहे हो? क्या बताएं पंडित जी, पाए लागू हमारी सेठानी खो गई मेले में। सो राम मंदिर के पुजारी जी ने कह दिया कि मेरे राम जी का भोग लगवाओ, तुम्हारी सेठानी मिल जाएंगी। पुजारी जी बड़ी जोर से हंसने लगे। हुआ सेठ जी तुम बड़े सीधे साधे हो। ये बोले क्या बात हो गई? बोले एक बात बताओ, तुम बड़े भोले वाले हो। जब स्वयं राम जी की पत्नी खो गई थी तो अपनी पत्नी का तो वो पता लगा नहीं पाए, तुम्हारी का कैसे लगा देंगे? मालूम है ना आपको? राम जी की स्वयं की जब पत्नी खो गई तो अपनी का तो पता लगा नहीं पाए, तुम्हारी पत्नी का लगा देंगे? तुम्हें मालूम है उनकी पत्नी का पता किसने लगाया था? कौन लाया था खोज के? मेरे हनुमंत लाल लाए थे। इसलिए आपकी पत्नी का पता हनुमंत लाल लगाएंगे, इसलिए आप ये लड्डुओं का भोग मेरे हनुमंत लाल को लगाओ। और भोग लगाया है, और भोग लगा के जैसे सेठ जी जो है परिक्रमा कर रहे थे तो सेठानी मिल गई। बोले आप बोले मैंने सोचा मैं जा रही थी तेरा दर्शन ही कर चलूं हनुमंत लाल। ऐसे चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जो राम के दुलारे हैं वो हनुमान जी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अनेकों प्रकार से रामचंद्र भगवान ने राजकाज किया है और वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर इसका वर्णन मिला है। अयोध्यावासी के सहित भगवान साकेत धाम को चले गए हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा को संक्षिप्त सुनाया है सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को। राम कथा का और भी सुनने का भाव लालसा, लेकिन कहा राजन अब आप संक्षिप्त ही सुने हैं। परीक्षित का मन बड़ा विशेष लगाव रखता है। परीक्षित कहते हैं मुझे बड़ी सुंदर अनुभूति हुई, परम सुख मिला। आचार्य सुखदेव कहते हैं राम का चरित्र इतना पवित्र है, राम का जो पहलू है वो बड़ा अद्भुत है। अब चंद्रवंश सुनने का मन है, उसका निरूपण करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कृष्ण चरित्र की भूमिका का वर्णन कर रहे हैं।
एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। और यहां सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को संक्षिप्त कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ किया, क्योंकि अभी राम कथा संक्षिप्त तो कृष्ण कथा भी संक्षिप्त, और संक्षिप्त में कृष्ण कथा सुनाई है तन्मयता दिलाने के लिए। बोले सांसारिक विषयों से विस्मरण हो, ईश्वर के साथ जुड़ना हो और तन्मयता आ जाए। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा, जो राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान का प्रागट्य बोले नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र श्रीमान चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के हुए पूर्वा, और इन्हीं पूर्वा के वंश में 6 पुत्र और हुए। इसी वंश में आगे चल करके चंद्रवंश में तपस्वी राजा गादी हुए, और यही वंश आगे यदुवंश के नाम से दिया गया है। यदुवंश चंद्रवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अनेकों राजा हुए हैं, लेकिन इस वंश में गौ सेवा का बड़ा भाव रहता है। पूरा वंश गौ सेवा से जुड़ा हुआ है। ये वंश आगे बढ़ा राजन। यदु चतुर्वसु चेव देव यानी विजायत, दुह्या चानुच पुरम च सर्वेष्टा वार्ष पर्वाणि। अनेकों राजा हुए, इसमें युवनाश्व महाराज हुए। कामोपभोग की कामना युवनाश्व महाराज को पूर्ण हुई। ययाति महाराज हुए और उन्होंने काफी कामोपभोग किया, लेकिन मन को तृप्ति नहीं हुई है। यह फल कर फल विषय न भाई, विषयों के प्रयोग में जीव कितना भी लगा रहे, लेकिन कभी तृप्ति नहीं होती है, कभी तृप्ति नहीं होती। इसलिए इसको त्यागो, विषय भोग को त्यागना चाहिए। सतत निर्मुक्ताम संगम अमतान भृत्या विभूत्रिलिंगः, परे अमरे ब्रह्माणि वासुदेवे लेवे गतिर्भगवती प्रतीतः, भगवती प्रतीतः। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को संक्षिप्त कृष्ण कथा, करुणा की कथा सुनाते हैं, और इस वंश में आगे चल करके और भी राजा हुए हैं। रंतिदेव आदि जिन्होंने परमात्मा को प्रश्न किया है। और इसी वंश में ययाति महाराज हुए, जिनका नाम यदु, जिनके पुत्र का नाम यदु। और महाराज जी यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद में देवमीड़ हुए हैं, और देवमीड़ के 2 पत्नियां थीं, और एक पत्नी के 2 पुत्र अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी पत्नी के पुत्र हुए हैं शूरसेन। तो अर्जन्य पर्जन्य के हुए नवनंद, और उनके वसुदेव आदि। वसुदेव जी के 7 पत्नियां हैं, जिनमें प्रमुख हैं देवकी और रोहिणी। देवकी के 6 पुत्र हो गए, और रोहिणी जी को पहला पुत्र हुआ है। हमारे मध्य में बैंक मैनेजर साहब और शुक्रताल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी पहुंचे हैं। हमारी अंतर्राष्ट्रीय भागवत सेवा समिति उनका हृदय से अभिवादन करती है। बहुत बहुत अभिवादन है। हाँ, मंच पे पधारें।
गौरवी रोहिणी भद्रा मधुरा इला लोचना देवकी प्रमुखासन पत्न्यानक दुंधवे। बोले भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। उधर अनेकों प्रकार से संक्षिप्त कृष्ण कथा को सुनाया है और संक्षिप्त भगवान की संपूर्ण कथा, भगवान के अवतार की कथा, भगवान के गमन की कथा, गोकुल गमन की लीला आदि सब लीलाएं सुना करके और सुखदेव स्वामी एकदम से चुप शांत हो जाते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुजी हो गई कृष्ण कथा? बोले हो गई कृष्ण कथा। राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी जब राम कथा का नंबर आया तो आप कंजूसी कर गए और अब कृष्ण कथा का नंबर आया तो अब तो और भी कंजूसी कर गए। मैं तो कृष्ण कथा बड़े विस्तार से सुनना चाहता हूं। पृथिव्या सबई गुरु भरम क्षपयन गुरु करुणामंतम समुत्थ कलिना युध भूपचंब दृष्टया विधूय विजये जय विदोष प्रचोदवाय शबरम समागताम स्वधामम्। इसलिए गुरुजी वो कृष्ण कथा, वो रसगुल्ले की कथा आप मुझे सुनाइए, जिन कृष्ण की कृपा से मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे दादा इस संसार रूपी सागर को पार कर गए कि पितामहे में समरे अमरंजयी द्वैव्रतम ताध्या तीर्थे स्तिमिंगले दुरत्य कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरम यत्पदम स्मै यत्पल्लवा सेस्मं यत्पल्लवा। मेरे बाबा पांडवों के पास में क्या था? छोटी सी सेना। कौरवों के पास में ऐसी बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण बड़े बड़े वीर योद्धा कृष्ण की कृपा से सबको परास्त कर दिया और पार कर दिया उस युद्ध को, विजय श्री प्राप्त कर। कौरव रूपी सैन्य सागर को पार किया। ऐसे मानो एक किसी गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार किया जाए। मेरे बाबाओं के रक्षक, मेरे पिता, मेरे समस्त परिवार के रक्षक, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, आप मुझे कृष्ण कथा विस्तार से सुनाइए। और देवक्षाम गर्भ संबंधो कुतो देहांतर विना, कुतो देहांतर विना। ये बलराम जी का जो अवतार है इसके बारे में भी मेरी समझ में नहीं आया है, इसके बारे में भी आप विस्तार से बताइए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन तुम्हें 4 दिन हो गए, कुछ खा पी लीजिए। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव वैसे मैं अभिमान से तो नहीं कहूंगा, आपके मुख से निकलने वाली जो अमृत कथा का रसपान मैं कर रहा हूं, अब मुझे बिल्कुल भी भूख प्यास नहीं रही है। भूख लगती है न प्यास लगती है तेरे बगैर ओ कन्हाई, जिंदगी अब उदास लगती है। निसादितं सहाक्षुनुमा त्यक्तोदपि वा विवाधते पिबन्तं त्वन्मुखोऽम्बजुव्यतं जुव्यतं हरिकथामृतम्। और फिर भी
आपके मुख से जब मैं वो कृष्ण कथा सुनूंगा तो आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति। पिबंतम तन्मुखोम मुखोम भुजोज्युतम, आपके मुख से निकलने वाली वो कृष्ण कथा मुझे सुनने को चाहिए। और वैसे भी गुरुजी, अगर किसी को रसगुल्ला खाने को मिले तो वो गुड़ खा के मुंह चिपचिपा थोड़े ही करेगा कि गुड़ खा लो, वो रसगुल्ला ही खाएगा। इसीलिए आपके मुख से निकलने वाली वो रसगुल्ले की कथा, कृष्ण कथा मैं श्रद्धा से, प्रेम से सुनना चाहता हूं, विस्तार से सुनना चाहता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो राजन कि जब जब हो धर्म के हानि, हो जब जब हो धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीर, हरहि कृपानिधि सहजन पीरा। जब जब हो धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। आज भगवान का अद्भुत अवतार हो रहा है धर्म की रक्षा के लिए। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषो परः, जनिष्यते तत्प्रार्थ संभवन्तो सुर स्त्रिय। वसुदेव जी के यहाँ भगवान का अवतार। कंस ने वसुदेव और देवकी दोनों को विवाह के समय, विदाई के समय पर ही आकाशवाणी सुनकर के कारागृह में डाल दिया था। कारागृह में 6 पुत्रों को जन्म दिया है, 6 पुत्रों को मार दिया है। साथ में बलराम जी हुए हैं, वो शंकर्षण कहलाए हैं। गर्भ नष्ट हो गया है और रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित हो गए हैं। 8वें गर्भ के, अष्टम गर्भ के रूप में मेरे लाल जी आ रहे हैं। और धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, और रात्रि के ठीक 12 बजे मेरे लाल जी का अवतरण होता है। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय। भगवान का अवतार हुआ है और वसुदेव देवकी को पहले ही समझा दिया था। जो भी मथुरावासी हैं सब सो गए हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। जेल के जो ताले थे वो चट चट करके टूट जाते हैं और हथकड़ी बेड़ियां टूट जाती हैं। वसुदेव जी शूक में रख करके, डलिया में रख करके यमुना पार करके गोकुल ले जा रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, ये जीवन का बड़ा आनंद है। आज भगवान द्वारकाधीश श्री बालकृष्ण भगवान को लेकर के जा रहे हैं। उधर मृत्योर्जन्मता वीर देहेन सहजायते आध्यापदा। मृत्योर्जन्मताम वीर देहेन सहजायते आध्यापदापशान्ते मा मृत्योरवै प्राणिना धुर्भो।
बड़ा ही सुंदर भाव देखिए। सूर्य महाराज श्री की इस पावन कथा के अंतर्गत भगवान आ गए हैं। आप भी जयकारा लगाएं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक बार थोड़ा सा घूमिए, आइए हमारे बीच में बड़ा ही सुंदर भाव लेकर के ठाकुर जी कथा के अंतर्गत आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के ठाकुर जी का स्वागत करें। हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्ण वन्दे व्रजप्रिय कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्ण वन्दे प्रथाश्रुतं। गोपालबालं भुवने गोपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। आइए बड़ी प्रेम के साथ में अब हम और आप सभी नंद महोत्सव में पहले कृष्ण का पूजन, कृष्ण पूजन में हमारे श्री कमलेश चड्डा जी पहला पूजन और व्यासी का और सभी आचार्य ब्राह्मणों को बधाई देंगे। अब बोलिए कृष्ण कन्हैया और उसके बाद में सभी एक एक करके लेन से आइए बड़े भाव से भगवान का महोत्सव सुंदर भाव भजन के माध्यम से आगे क्रम करते हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे सब चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। सब चलो नंद के लाला के दर्शन कर आवे। 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 सब चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। सब चलो कृष्ण के धाम लाला के दर्शन कर आवे। यशोदा ने लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। घर घर में आनंद छायो है। घर घर में आनंद छायो है। ओ घर घर में आनंद छायो है। घर घर में आनंद छायो है। सब गाँव में मंगल चार हो चार लाला के दर्शन कर आवे। सब चलो कन्हैया लाल की जय हो। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। आप लोग ताली बजाए और नाचिए, ज्यादा नहीं तो इतना करिए ऐसे करके ना। अरे कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई। आइए बधाई महोत्सव में श्री कमलेश चड्डा जी सभी कलाकारों को बधाई प्रदान करेंगे।
बाजे आज बधाई ब्रज में, बाजे आज बधाई, जय हो। बाजे आज बधाई ब्रज में, बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया ब्रज में, बाजे आज बधाई। ओ कान्हा आया रे आया ब्रज में, बाजे आज बधाई। हो बाजे आज बधाई ब्रज में, बाजे आज बधाई, बाजे आज बधाई ब्रज में, बाजे आज बधाई। कान्हा हो कान्हा, कान्हा आया रे आया ब्रज में, बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया ब्रज में, बाजे आज बधाई। हाँ बाजे रे बाजे, कान्हा बाजे आज बधाई। आया रे आया ब्रज में, बाजे आज बधाई। सजे हुई ब्रज की सब गलियां, सजे हुए चौबारे, सजे हुई ब्रज की सब गलियां, सजे हुए चौबारे। हो नौबत बाज रही है सजनी नद बाबा के द्वारे, नौबत बाज रही है सजनी नद बाबा के द्वारे। और हो खुशियाँ खुशियाँ लाया रे लाया ब्रज में, बाजे आज बधाई। खुशियाँ लाया रे लाया ब्रज में, बाजे आज बधाई। आपको खुशी नहीं है? है झूमिए नाचे मस्ती में। बाजे आज बधाई ब्रज में, बाजे आज बधाई। हाँ हाँ बाजे आज बधाई ब्रज में, बाजे आज बधाई। ओ बाजे आज बधाई ब्रज में, बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई ब्रज में, बाजे आज बधाई। हो कान्हा, हो कान्हा, कान्हा आया रे आया ब्रज में, बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया ब्रज में, बाजे आज बधाई। हमारे कन्हैया कितने सुंदर हैं, कैसा श्रृंगार है। सावरिया की मोटी मोटी अखियां हैं कजरारी। हाँ सावरिया की मोटी मोटी अखियां हैं कजरारी। ओ करुणा सागर की सूरतियां लागे प्यारी प्यारी। करुणा सागर की सूरतियां लागे प्यारी प्यारी। और हो मन को भाया रे भाया ब्रज में, बाजे आज बधाई। मन को भाया रे भाया ब्रज में, बाजे आज बधाई। ओ बाजे आज बधाई ब्रज में, बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई ब्रज में, बाजे आज बधाई। ओ बाजे आज बधाई ब्रज में, बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई ब्रज में, बाजे आज बधाई। अब आपको क्या कहना है? अरे दे दे रे मैया बधाई, दे दे रे मैया। हाँ दे दे रे मैया बधाई, दे दे रे मैया। हो तेरी हाँ तेरी गोद में आयो लाल बधाई। दे दे रे मैया तेरी गोद में आयो, दे दे रे मैया बधाई। दे दे रे मैया, ओ दे दे रे मैया बधाई। दे दे रे मैया।
के दादी बाबा लाला के माता पिता हो तो वो भी आ जाएं, बधाई। हाँ आ जाएं, जो दादी हो वो आ जाएं। आजा बधाई ले लो को नहीं। अरे दे दे हमको मुदरी पायल और मोतियन की माल। हाँ दे दे हमको मुदरी पायल और मोतियन की माल। अरे कंजूसी से काम चले ना तो दे दे मोटर कार। हाँ कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर कार। हो तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई। जय जय रे मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई। अरे यशोदा ने जायो लाल ओ लाल गोकुल में बजे बधाई है। यशोदा ने बजे बधाई ओ गोकुल में बजे बधाई है। गोकुल में बजे बधाई है। ओ गोकुल में बजे बधाई है। गोकुल में बजे बधाई है। यशोदा ने जायो लाल ओ लाल गोकुल में बजे बधाई है। यशोदा ने जायो लाल गोकुल में बजे बधाई है। हम बोलेंगे नंद के आनंद भयो, आपको कहना जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो। अरे बोलो नंद के आनंद भयो। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। हाँ हाथी घोड़ा पाल की। सब मिल करके गाइए। हे नंद के आनंद भयो। हाँ नंद के आनंद भयो। ओ नंद के आनंद भयो। आनंद के आनंद भयो। ओ नंद के आनंद भयो। ओ नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। ओ जय बोलो जय दाऊद दयाल की। आनंद के आनंद भयो। आनंद के आनंद भयो। बोलो नंद के आनंद भयो। ओ नंद के आनंद भयो। ओ जानन को हाथी घोड़ा बूढ़े गोपाल। ओ जानन को हाथी घोड़ा बूढ़े गोपाल। जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े को लाल। ओ नंद के आनंद भयो। 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 आनंद के आनंद भयो। ओ नंद के आनंद भयो। आनंद के आनंद भयो। नंद के आनंद भयो। ओ नंद के आनंद भयो। आनंद के आनंद भयो। बोलो नंद के आनंद भयो। अब आपको बधाई मिली है ना। बधाई मिली किस किस को बधाई मिली है? ऊपर हाथ खड़े करें तो एक बार जोर मस्ती में झूमते हुए गाएंगे। हो नंद के आनंद भयो। हाँ नंद के आनंद भयो। हाँ बोलो नंद के आनंद भयो। हाँ नंद के आनंद भयो। बोलो नंद के आनंद भयो। ओ हाथी घोड़ा बाल की। हाँ हाथी घोड़ा बाल की। ओ नंद के आनंद भयो। ओ नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जय दाऊद दयाल की। ओ नंद के आनंद भयो। बोलो नंद के आनंद भयो। हाँ नंद के आनंद भयो। बोलो नंद के आनंद भयो। ओ नंद के आनंद भयो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद के लाला की जय हो। आप सभी को नंद महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ऐसे पावन तीर्थ में आज नंद महोत्सव का आनंद महोत्सव खूब मना है और समस्त ब्रजजन ब्रजवासियों ने खूब आनंद मनायो है और सबने खूब लुटायो है। कहते हैं कि नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी देखत माहि लुटाए दियो बची छचिया बचिया न पिछोरी। आज महान मन वाले हो गए हैं नंद बाबा, उन्होंने खूब लुटाया है, ब्राह्मणों को विप्रों को सबको दान दिया है और खूब खुशियां मनाई हैं। आइए आप सबको बहुत बहुत बधाई और ऐसे ही रोज आप सबके आंगन में नंद महोत्सव मनते रहें। प्रसाद लेके जाएं यही माता हमारी जी, प्रार्थना है। प्रसाद लेके जाएं अभी कल जो कथा होगी भगवान कृष्ण की जन्म उत्सव की कथाएं, उत्सव के भजनों के साथ कथाओं का प्रस्तुतिकरण होगा और भगवान कृष्ण की अनेकों बाल लीलाएं और कल ही यहाँ पर अनेकों सुंदर सुंदर बाल लीलाओं के साथ गिरिराज पूजा उत्सव 56 भोग महोत्सव होगा। तो सभी समय से आएंगे, समय से सुनेंगे और अभी आरती उसके बाद प्रसाद। तो मेरा विशेष निवेदन और आग्रह है कि प्रसाद लेके ही जाना है। माखन मिश्री का भोग है श्री ठाकुर का आज। तो बड़े और देखिए कल की जो कथा रहेगी बाल लीलाओं के साथ श्री गिरिराज महाराज का पूजन, जिसमें 56 भोग ठाकुर जी की सेवा में समर्पित होता है। तो कल आप दर्शन करेंगे, भाव हो तो कुछ मीठा ठाकुर जी की सेवा में अर्पित कर सकते हैं, नमकीन अर्पित कर सकते हैं, जो 56 भोग होता है। अभी आरती। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष प्राणसमुखा दग्निरजायतः। आरती वाले कृष्ण की जय, आरती वाले कृष्ण की ओ अपनो जन्म में सुफल कर ली जय, अपनो जन्म में सुफल कर ली जय। ओ श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। ओ बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। ओ गोपिन के प्राणन से प्यारो, गोपिन के प्राणन से प्यारो। ओ इन पे प्राणनो सबर कीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलियाऊ को छोटा भैया। कनुमा कहे कहे बोलया कि मैया, कनुआ कहे करे बोले जाती मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम उदित मन एक बरैया। ये जब नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुगण कन्हैया, ब्रज जन को नव नीत चुरैया। ओ देखत ही मन लेते जुरैया, देखत ही मन लेत बलैया। ये जब नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। दो तर बोलने मधुर सुहावे, सघन मत खेलत सुख पावे। सोई सुख दीजो इनको जावे,
नो कर लीजय। आरती वाल कृष्ण की जय, कृष्ण की जय, कृष्ण की जय, कृष्ण की जय। कृष्ण की जय।